है क्या हम उस, देखो देशना किसको कहते हैं? देशना लब्धि श्रवण यानी सुनना, ग्रहण यानी उसको समझना, धारण यानी उसको याद रखना, फिर उस पर निर्धारण यानी ऐसा ही है ऐसा निर्णय करना, और उस रूप परिणमन, इसको कहेंगे परिणमन होना। इस सब को कहेंगे देशना लब्धि। हमने वहाँ गए और सुन लिया और फिर यहाँ से छोड़ दिया, उसको देशना लब्धि नहीं कहते। ख्याल में आए ना? ये तो अमूल्य चीज़ हमें मिल रही है, तो इसका कोई अलौकिक महिमा है स्वाध्याय का, क्योंकि यही जो हमारे हैं कि हमें 24 घंटे उपलब्ध है अपने घरों में, जब चाहे हम उसको खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी तो आजकल तो ये मैं तो कहूँगी पूर्व के ज़माने से आज को ज़माना इतना अच्छा है। दीपचंद जी कासलेवाल ने लिखा है अपनी पुस्तक में, क्या लिखा है कि मेरे सामने ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी भाव दीपिका वगैरह लिखी है ना उन्होंने, हाँ लिख ले रखा है उन्होंने पुस्तक में। तो मैं ये लिख के छोड़ रहा हूँ, तो कोई जो भव्य जीव होगा, किसी का कल्याण होगा, जिसके होगे निमित्त रूप से उसके हो जाएगी। तो हम तो इतने भाग्यवान हैं कि हमें जो सुनने के लिए भी औरों के विद्वानों के यहाँ हमारे सत्समागम प्राप्त है, और कोई बात हम समझाना चाहते तो ये जिज्ञासु की तरह इतने लोग सुनने के लिए भी तैयार है। कैसा गुरुदेव की महिमा! ये लाखों लोगों का जो दिगंबर परिवर्तन कर दिया उन्होंने। मूल श्वेतांबरी जन्मे थे, स्थानकवासी में जन्मे थे कोई, और जो हम दिगंबर थे, हमारे घरों में हमारे शास्त्र थे, उसका अर्थ हमारे समझ में नहीं आया था, वो उन्होंने हमको समझाया। तो हमें उनकी महिमा क्यों नहीं आएगी? ज़रूर आएगी, जिसके द्वारा हमें मार्ग मिलता है। हाँ, तो ये सारा जो सुनने वाले भी कितनी फौज के फौज तैयार हुए। छोटे छोटे गाँवों में इतने स्वाध्यायी लोग हैं, आपको इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों, हमें क्यों ऐसा पता चला? ये पुस्तकें छोटी मोटी जो कुछ मैंने लिखी है, तो लोग मिलते रहते हैं, खत लिखते हैं, तो वो पुस्तक के आधार से या कोई सीडी के आधार से, जहाँ वहाँ छोटे छोटे गाँवों में भी इतना स्वाध्याय चल रहा है। हमें तो तभी ये शिविर लगते, बड़े लोग इकट्ठे हो जाते, तभी ख्याल आता है कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है। ऐसी बात नहीं है नीलेश भाई, छोटे छोटे गाँवों में भी, और यहाँ की बात नहीं, विदेशों में हमने देखा है। अरे यहाँ तो जीवों को फुर्सत ही नहीं है। आज क्या किसी की शादी है, वो कल क्या कोई मर गया, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, हो गया सब। वहाँ रहने वाले लोग भले उनको 8 घंटे वो फ़ोन करने को भी फुर्सत नहीं मिलती है बीच में, फिर भी अपना काम करने के बाद घर आते तो उनको बहुत फुर्सत होती है, और जो करना चाहते स्वाध्याय बहुत स्वाध्याय करते हैं। और अकेले हमारे जैसे बूढ़े करते ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं अभी वहाँ, यंगस्टर्स जिसको आप कहते हैं, कि यहाँ से गए थे, माँ बाप ने तो उनकी आशाएं छोड़ दी। क्यों? अभी यहाँ ही नहीं मंदिर में आते तो वहाँ अमेरिका में जाके क्या करने वाले हैं। तो ऐसा हुआ कि ये रजनी भाई आए हैं वॉशिंगटन से, ये जया बहन भी है ना यहाँ पर, इनीरेन भाई, इन्होंने तो वहाँ ऐसा अरेंजमेंट वैसे की थी कि 60-60, 70-70 लोगों की एक जगह रहने की, खाने की, सबकी व्यवस्था की थी। हाँ, रहते तो अपने घरों में और आते थे वहाँ, भोजन वगैरह दोनों टाइम, नाश्ता चाय, और दिन में 8-8 घंटे हम वहाँ प्रवचन करते थे। और ऐसे 1-2 नहीं 4 साल लगातार जा रहे थे वहाँ। तो कितने कितने विषय, हम बेसिक से लेकर कितने विषय ले लिए। तो वहाँ की जो यंग जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं, बच्चे ने भी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं, तो ऐसे कपल्स जिसको वो कहेंगे, तो बच्चे कहाँ रखेंगे? फ़ोन आया, पहले इस समय गए थे कि क्या करें, हमारे बच्चे छोटे हैं, कोई वहाँ बेबी सिटर नहीं मिलेगा, या तो मैं आऊँगा या मेरी मिसेस आएंगी। वाशिम वाले कहाँ गए? वो शिल्पा और अतुल, उनका फ़ोन आया था, अतुल जी का फ़ोन आया था। तो हमने कहा ऐसा करना, दोनों आओ। नहीं मगर बच्चे तकलीफ़ देंगे, बच्चे तकलीफ़ देंगे तो बोलने वालों को होगी, आपको क्या तकलीफ़ होगी? हम कुछ माइंड नहीं करने वाले, आने दो उनको, खेलने दो, खेलेंगे, फिर माँ बाप बैठे तो बाहर जाके अपने आप खेलने लगेंगे। इन्होंने तो इतनी सुंदर व्यवस्था की, बड़ा हॉल तो है ही है वहाँ, तो 1-2 नहीं, ऐसे तो कितने कपल है, 15-20 तो है उनके। तो सब अपने अपने बच्चे लेकर आते थे, बच्चों का ही 12-15 का ग्रुप हो गया था। तो उनको तो किचन एरिया में वहाँ बिठाते थे, वहाँ एक स्पीकर लगाया था, बहुत छोटे बच्चों वाले 7-7, 8-8 महीने का बालक लेके भी एक पेरेंट अंदर बैठे और एक वो बच्चे के साथ वहाँ बैठे और स्पीकर पर सुने। फिर थोड़ी देर के बाद वो अंदर आए, ये बाहर जाके सुने। और वहाँ जो कोई हेल्प उन्होंने मंगाई थी किचन में, तो वो तो ये 10-12 बच्चों को वो वहाँ कोई पेंटिंग है, कोई ऐसे करे, ऐसी व्यवस्था से वो ग्रुप इतना अभी अच्छा तैयार हुआ है। वो हर संडे को या 15 दिन में मिलते हैं,
घंटों तक हमारी वो तो VCD है, DVD है, CD है, सब सुनते हैं, देखते हैं। 1 घंटे पर देखेंगे, 5-5 घंटे चर्चा चलती है उनकी, और फिर रात को फ़ोन आते 1.5 घंटे। ये ऐसे रुचि वाले वहाँ भी जीव है, जिज्ञासु जीव है वो तो। और ऐसे भी ये जो मैं बता रही थी ना, यहाँ के कोई लड़का वहाँ चला गया, अभी माताजी पिताजी को ऐसा लगे तो अभी चला गया, अभी अपने हाथ से चला गया, क्योंकि यहाँ मंदिर में नहीं आता, वहाँ क्या करेगा। तो वहाँ ऐसा ही हो गया माहौल कि वो भी आने लगा अन्य कपल्स के साथ, तो उसको भी इतनी रुचि हो गई कि यहाँ उनको आश्चर्य, अरे वहाँ जाके और गुरुदेव का तत्व उसको वहाँ मिल रहा है, बहुत आनंदित हो गए। यानी ये निमित्तों के लिए हम कहीं पर रुकावट है ही नहीं है उसके लिए, सहज रूप से कहीं भी, और जिस जीव का जहाँ जैसा परिवर्तन है वहाँ हो ही जाता है, बिल्कुल हो जाता है। पर हमें जो माल मिला है, हमें जो उपदेश मिल रहा है, हमें जो स्वाध्याय हमारे हाथों में ग्रंथ तैयार है, गुरुदेव की CD है, कितने ही पंडित आज ऐसे तैयार हुए, तो ये तो इसको समझा कर लोगों को आत्मगत कराने वाले भी है। हम उसका लाभ नहीं लेते और हमारी रुचि कहीं ना कहीं अन्यत्र पड़ी है, ये हमारा दुर्भाग्य। ये मनुष्य जीवन में इसके अलावा करने लायक कुछ नहीं है। ये कितने बंध करते आए हैं हम अनादि से, इसमें से ऐसा कोई प्रकृति नहीं छोड़ी पुण्य की और पाप की जो हमने नहीं बांधी है। एक तीर्थंकर प्रकृति आहारक द्वीप को छोड़ दो, तो ये सारी प्रकृतियाँ बांध के आए, छोड़ के आए, सब कुछ भोगते आए, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं दम रखा है। हमें तो महत्ता तो इसकी आती है। कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, ये करोड़ों की, अब्जों की, अभी लाख भी कुछ, उसकी भी चर्चा कोई नहीं करता। तो इसने ये घर खरीदा, इतने में करेगा, उसने करोड़ों के लिए, उसने ये जायदाद दिली, उसने ऐसा बेच दिया, इसी की चर्चा। हम तो कहीं जाते आते ही नहीं है। क्यों, हम तो असंख्यातों की चर्चा करते हैं ना, अनंतों की करते हैं। हमने वो करोड़ों अब्जों में हमें मजा नहीं आती है।